नमस्कार। भारत रत्न, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, ये नाम हम सब ने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये सिर्फ सम्मान नहीं है। ये हमारे देश की महानता, उत्कृष्टता और बलिदान की कहानियां हैं। तो आज हम इन्हीं प्रतिष्ठित पुरस्कारों के पीछे के गौरव और इनके असली महत्व को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम सब इन अवार्ड्स के नाम तो जानते हैं, पर कभी सोचा है कि इनका असली मतलब क्या है? इन्हें किस आधार पर बांटा जाता है और इनसे आखिर क्या मान सम्मान मिलता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सम्मानों से जो देश के लिए की गई असाधारण सेवा के लिए दिए जाते हैं, यानी कि सिविलियन ऑनर्स। ये नागरिक सम्मान की सबसे ऊंची श्रेणी है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है भारत रत्न। ये हमारे देश का सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये किसी भी फील्ड में, चाहे वो कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो या समाज सेवा, राष्ट्र के लिए की गई असाधारण सेवा को पहचान देता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ कितनी बड़ी रकम मिलती होगी, तो जवाब है कुछ भी नहीं। भारत रत्न के साथ कोई भी नकद राशि नहीं दी जाती, क्योंकि इसका मूल्य पैसों में आंका ही नहीं जा सकता। सम्मान के तौर पर पीपल के पत्ते के आकार का एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और जीवन भर के लिए प्रतिष्ठा मिलती है। अच्छा, भारत रत्न के बाद सिविलियन ऑनर्स की जो अगली सीढ़ी है वो है पद्म पुरस्कारों की। इनकी भी शुरुआत 1954 में ही हुई थी और इन्हें 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। देखिए, पद्म पुरस्कारों का एक बहुत ही साफ ऑर्डर है। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और फिर है पद्मश्री, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सम्मान सिर्फ कला या समाज सेवा तक ही सीमित है। मिसाल के तौर पर क्रिकेट के बड़े सितारे रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को भी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये दिखाता है कि ये पुरस्कार हर क्षेत्र के योगदान को पहचानते हैं। चलिए, अब सिविलियन ऑनर्स से आगे बढ़ते हैं और उन पुरस्कारों की बात करते हैं जो हमारी सशस्त्र सेनाओं के अदम्य साहस और बलिदान को सलाम करते हैं। जी हाँ, अब बात होगी वीरता पुरस्कारों की, यानी गैलेंट्री अवार्ड्स की। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। वीरता पुरस्कारों को 2 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होते हैं युद्धकालीन यानी वॉर टाइम अवार्ड्स, जो दुश्मन के सामने दिखाई गई बहादुरी के लिए मिलते हैं, और दूसरे होते हैं शांतिकालीन यानी पीस टाइम अवार्ड्स, जो युद्ध क्षेत्र से बाहर दिखाए गए साहस के लिए दिए जाते हैं। तो अगर हम इनके ऑर्डर को देखें, युद्ध के समय दुश्मन के सामने बहादुरी का सबसे बड़ा सम्मान है परमवीर चक्र, और शांतिकाल में यानी पीस टाइम में अदम्य साहस दिखाने के लिए सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र। दोनों ही अपनी अपनी कैटेगरी में सबसे ऊपर हैं। अब हम उन पुरस्कारों पर नजर डालेंगे जो कला, खेल, साहित्य और विज्ञान जैसे अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को दिए जाते हैं। ये पुरस्कार भी हमारे राष्ट्रीय गौरव का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। 25 लाख रुपए, जी हाँ, ये है भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि। ये अवार्ड उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने पिछले 4 सालों में अपने खेल में शानदार और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। मतलब ये भारत में एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अब बात करते हैं 15 लाख रुपए की। ये रकम 2 बड़े खेल पुरस्कारों से जुड़ी है। एक है अर्जुन पुरस्कार, जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, और दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो उन महान कोचों को सम्मानित करता है जिन्होंने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाब बनाया है। अब खेलों से जरा साहित्य की दुनिया में चलते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके विजेता को 11 लाख रुपए के साथ साथ ज्ञान की देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। ये किसी भी भारतीय भाषा में लिखने वाले लेखक को उनके जबरदस्त योगदान के लिए मिलता है। भारतीय सिनेमा में जिंदगी भर के योगदान को सम्मानित करने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसे आप भारतीय सिनेमा का ऑस्कर भी कह सकते हैं। विजेता को एक स्वर्ण कमल यानी गोल्डन लोटस मेडल और 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और आखिर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। इस फील्ड में बेहतरीन रिसर्च के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, जिसके साथ 5 लाख रुपए की राशि भी होती है।
ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कारों में से एक माना जाता है। तो हमने काफी सारी जानकारी पर बात की। चलिए एक काम करते हैं, सबसे जरूरी बातों का एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं, जो याद रखने में बहुत आसान होगा। तो वो 5 सबसे बड़े सम्मान जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नागरिकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, सेना के लिए परमवीर चक्र, खिलाड़ियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, साहित्यकारों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और सिनेमा जगत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये हैं भारत के 5 सर्वोच्च सम्मान। और अंत में बस एक सवाल, ये सभी सम्मान अपनी अपनी जगह महान हैं, उत्कृष्टता, सेवा और बलिदान की कहानी कहते हैं। जरा सोचिए, इनमें से कौन सा सम्मान और उसके पीछे की जो भावना है वो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है।